रायपुर से अहम खबर है, जहां ईडी ने नीतीश दीवान को कोर्ट में पेश किया है। महादेव ऐप के प्रोमोटर्स का करीबी है नीतीश। ईडी रिमांड खत्म होने के बाद किया गया है पेश। कोर्ट ने नीतीश को 3 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से, जहां ईडी ने नीतीश दीवान को कोर्ट में पेश किया है। महादेव ऐप के प्रोमोटर्स का करीबी है नीतीश। ईडी रिमांड खत्म होने के बाद पेश किया गया है और कोर्ट ने नीतीश को 3 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। अब देखना होगा कि इन 3 दिन में क्या कुछ जानकारियां निकलकर सामने आती हैं और उसके बाद आगे क्या कुछ होता है। बहरहाल ईडी ने नीतीश दीवान को कोर्ट में पेश किया और 3 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है नीतीश को। तो अब देखना होगा इन 3 दिनों में पूछताछ में क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती हैं। ईडी रिमांड खत्म होने के बाद पेश किया गया था। महादेव ऐप के प्रोमोटर्स का करीबी बताया जाता है नीतीश, और नीतीश दीवान को कोर्ट में पेश करने के बाद ईडी ने नीतीश को 3 दिन की न्यायिक हिरासत में 3 दिनों की न्यायिक हिरासत मिल गई है। तो अब आगे देखना होगा क्या कुछ होता है और जानकारी में क्या कुछ चीजें जुटाई जाती है। बहरहाल ईडी रिमांड खत्म होने के बाद पेश किया गया। कोर्ट ने नीतीश को 3 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। ईडी ने नीतीश दीवान को कोर्ट में पेश किया था। उसके बाद महादेव ऐप के प्रोमोटर्स का करीबी है नीतीश। महादेव ऐप का मामला सुर्खियों में रहा है और ऐसे में ईडी रिमांड और उसके बाद एक बार फिर 3 दिनों की न्यायिक हिरासत, ये खास है। सहयोगी नीलेश त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए। नीलेश, क्या है पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। ईडी ने नीतीश दीवान को कोर्ट में पेश किया है, तो क्या कुछ अब आगे उम्मीद की जा सकती है? देखिए, ये 7 दिन की रिमांड के बाद ईडी ने फिर से 5 दिन की रिमांड के बाद फिर से पेश किया है। इससे पहले गिरफ्तारी हो चुकी थी और अभी नीतीश दीवान के बारे में जो कहा जाता है, ये कहा जाता है कि वो काफी करीबी रहा है प्रमोटर सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल का, और पैसों का जो लेन देन था, अकाउंट की जो पूरी डिटेल थी, ये इसके पास थी। और ये भी कहा जा रहा है कि इसकी जो प्रॉपर्टी है वो अकेले छत्तीसगढ़ में ही 100 करोड़ के आसपास की है। तो वो प्रॉपर्टी कैसे बनी, कहाँ से पैसे आए, एक हवाला के जरिए कौन कौन उसमें शामिल था, ये सारी चीजों का डिटेल जो है वो ईडी खंगाल रही है। और इसके लिए ही और भी समय मांगा गया था। रिमांड, पहली रिमांड पूरी होने के बाद ईडी ने फिर से रिमांड की डिमांड की और 3 दिन की और रिमांड इसको मिली है। तो ये काफी अहम कड़ी माना जा रहा है प्रमोटर्स और ईडी के बीच का। ईडी वहां प्रमोटर्स तक पहुंचने के लिए इससे हर जरूरी जो जानकारियां हैं वो निकलवाना चाह रही है और इससे बड़ी जानकारी मिलने की भी उम्मीद है, क्योंकि ये काफी करीबी भी माना जाता है और काफी करीबी रहा भी है। और ये जो मुख्य प्रमोटर सौरभ चंद्राकर है, उसके वो जहां रहता था उसका घर और ये नीतीश दीवान का घर, ये बहुत दूरी की नहीं बल्कि 5 किलोमीटर के रेडियस का ही घर था, जो पहले से, मतलब ये काम शुरू होने से पहले से भी वो एक दूसरे को अच्छे से जानते थे, जान पहचान थी। तो काफी कुछ डिटेल मिलने की इसमें उम्मीद है। बिल्कुल नीलेश, नीतीश दीवान कितना खास है महादेव ऐप के प्रोमोटर्स के लिए, और नीतीश के गिरफ्त में आने के बाद उनके लिए कितनी मुश्किल खड़ी हो सकती है? देखिए अमित, जो कहा जा रहा है उसके हिसाब से तो अब ईडी धीरे धीरे प्रमोटर्स के करीब तक पहुंचते जा रही है और इसका गिरफ्तारी, नीतीश की गिरफ्तारी, आप ये समझिए कि अगर टॉप 5 इस मामले में महादेव जो संचालक हैं, प्रमोटर्स हैं, उसमें अगर टॉप 5 में नीतीश दीवान का भी नाम था, तो ऐसे में आप काफी अहम सुराग इससे मिलने की उम्मीद है और इसके गिरफ्तार होने से जरूर प्रमोटर्स जो है उनकी बहुत ही अहम और खास जानकारियां भी ईडी के पास पहुंची होंगी। ठीक है नीलेश, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, नीतीश दीवान या महादेव ऐप के प्रोमोटर्स के वकील की तरफ से कुछ कहा गया, इसके साथ ये भी कि क्या 3 दिनों की न्यायिक हिरासत काफी है या उम्मीद की जाए कि आगे भी अभी ईडी रिमांड अवधि बढ़ाने की मांग कर सकती है? देखिए, जो इसके नीतीश के जो वकील हैं, उन लोगों ने दलील दी थी कि उनके क्लाइंट का इस मामले में कोई सीधा लेना देना नहीं है और उसकी गिरफ्तारी को भी शुरुआती तौर से अभी तक उन लोग सवाल उठाते रहे कि उसकी गिरफ्तारी रायपुर से नहीं बल्कि दिल्ली से की गई है और दिल्ली में कुछ अपने काम के सिलसिले में था, वहीं से पकड़ लिया गया। तो ये सारी दलीलें थी और लेकिन ईडी की ओर से जो पेश किया गया और जो सबूत दिए गए उसमें वो दलीलें नहीं टिक पाई और कोर्ट ने ईडी की डिमांड को मानते हुए रिमांड बढ़ा दिए। तो ये हो गया कि उनकी तरफ से क्या कहा जा रहा है, लेकिन क्या जानकारियां आई हैं सामने, अभी तक इस पर कुछ भी खुलकर कोई भी बताने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जांच की प्रक्रिया है। तो जानकारियां वो क्या क्या दिया है, किन लोगों के बारे में बताया है, इसकी कोई खुलकर जानकारी नहीं आई है। लेकिन एक अहम जानकारी ये जरूर है कि परसों जो है उसमें रात में देर रात तक ईडी
और कुछ और केंद्रीय एजेंसियों की काफी लंबी जी। बैठक हुई है, चर्चा हुई है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि ये तय किया गया कि किनके यहाँ कार्रवाई करनी है और किस तरह से महादेव सट्टा मामले में आगे एक्शन प्लान बनाना है। तो ये एक बड़ी बैठक परसों जो है शाम को हुई है, ऐसा सामने आ रहा जी। है। तो ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश से मिले इनपुट के हिसाब से ही वो बैठक की गई है। जी बिल्कुल, नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। नीलेश, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए।